प्रोग्राम लूज टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे प्रोग्राम में वही मेहमान तशरीफ ले जाने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते, मगर कुछ जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुन्ना खयाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम मियां, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आप कहाँ हैं आजकल? अरे मैं यही हूँ, तुम कहाँ हो? दुबले हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता है, दुबले हो रहे हो, ये क्या है? दुबले हो रहे हैं? बैठे बैठे बैठे। हाँ बैठा ही हूँ, खड़ा थोड़ी हूँ कहीं मैं। और आजकल कहाँ पाए जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, बस यही है यार, कहाँ जाएंगे हम? और जिंदगी कैसी जा रही है आपकी? जिंदगी यार देखो, रुला दिया ना यार तुम। अरे क्या बताया यार, जिंदगी का हाल नहीं, कहाँ से शुरू है जिंदगी का हाल नहीं। नवाज साहब क्या हुआ, इतना रोना क्यों आ गया? कहाँ से बताया जिंदगी का हाल? अरे कहाँ से बताएं, ये सवाल है। तो एक काम करो, वैसे रोक टोक तो कुछ नहीं है, लेकिन शुरू से शुरू कर दो। चलो भाई शुरू से ही शुरू करते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, हमने फिल्मों का तो हमको बचपन से ही शौक था, वो तो आपको मालूम है। इसीलिए फिल्मों से ताल्लुक रखने वाली नौकरी ढूंढने निकल पड़े। अब नौकरी हमको मिल गई। मिल गई? नौकरी मिल गई भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं आदमी, नौकरी मिल गई हमको। लॉलीवुड में नौकरी मिली, मेहदी हसन के घर। बड़े वाह, इतने बड़े फनकार के घर पे नौकरी। यार देखो, मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ कि अब है ना बीच में नहीं बोलना, पहले पूरी बात सुनो, समझो, फिर कुछ कहो। सही सही। अब सुनो हुआ क्या वहाँ पे? क्या हुआ? देखो इतवार के सुबह का दिन था, सुबह का दिन था इतवार की, सुबह का? हाँ सुबह का, सही। सुबह का दिन था। और मेरी भाई जो थे वो आंगन में अपने तखत पे बैठे हुए थे, हारमोनियम लेकर यूं एकदम ऐसे। तो मुझसे कहने लगे, बेटे मुन्ना एक कप चाय पिला दो। उन्होंने कहा सही है। चाय बनाना आती है? अबे तो देख, मजाक नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, कहानी सुन पूरी मैंने। देख चाय बना ली मैंने, चाय बना के मैं लेकर आया, तो वो बैठे हुए राग कर रहे थे, राग में। अब मैं कह रहे हैं इधर आ जाओ सीधे हाथ पे चाय लेके, मैं सीधे हाथ पे आ गया चाय लेके। जब मैं सीधे हाथ पे पहुंचा तो उस तरह मुंह करके शुरू होगा। हाँ तो भाई वो उस तरह मुंह करके शुरू हो गए, उस तरह मुंह करके शुरू होगा ना, खड़े खड़े करके मैंने कहा उस तरह मुंह है, मैं उस तरफ जाकर अपने हाथ से चाय पिला लेता हूँ। मैं इस तरफ आया तो उस तरह मुंह करके शुरू हो गए। तो दोनों तरफ में खड़े खड़े थक गया, मैं चलिया गया, मैं पागल हो गया। मैं ये पागल समझ रखा है दुनिया ने, साले ने। मैंने उनके सर पे चाय की प्याली फोड़ी, चाय की प्याली फोड़ी? चाय की प्याली फोड़ दी। मैं थक गया भाई, मैं भी थक जाता भाई, मुझे भी गुस्सा आता है। चाय की प्याली मैंने फोड़ी, खुद तो अस्पताल चला गया, मुझे जेल भेज दिया। जेल? हाँ जेल भेज दिया। ओहो, ये क्या हो गया? अब समझ आई। हाँ मैंने सोच दिया कि मुझे करनी ही नहीं है, पाकिस्तान में नौकरी करनी ही नहीं है, मैंने सोच लिया था। बिल्कुल सही सोचा। हाँ बस सोच लिया था मैंने। इसके बाद मैंने बोरिया वोरिया बिस्तर सब बांधा और मैं निकल गया बॉलीवुड। बॉलीवुड? हाँ भाई, बी फॉर बॉलीवुड, बेस है बॉलीवुड, बॉलीवुड। अच्छा। बॉलीवुड निकल गया मैं उसके बाद। वैसे टिकट विकेट मिल गई थी? अबे क्या बात कर रहे हो, कार्गो में जानने वाले हमारे मिल गई थी टिकट तुमको। रिश्वत इस वाली कहानी की है लोगों ने। देखो तुम मुंह खुलवाओगे अब मेरा, बकवास कर रहे हो तुम, मुंह खुलवाओगे अब तुम मेरा। हाँ मुझे सुनो। हाँ सुनो सुनो। देखो नौकरी हमको वहाँ मिल गई, सही। लेकिन कम वक्त फिर नसीब खराब था मेरा। यश चोपड़ा के घर नौकरी मिली हज्जाम की। क्या? यश चोपड़ा? हाँ। इतने बड़े फनकार की यहाँ पे नौकरी मिल गई आपको फिर से? ये तुम एक तो सुनते नहीं हो बात पूरी यार। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्लोज द टीवी, क्लोज द टीवी, क्लोज इट। आई डोंट वांट टू डू दिस शो, आई एम एंग्री मैन, दिस इज नॉट गुड, आई एम एंग्री। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, डैम इट यू। आई एम सॉरी। Stop it, stop it, let me speak. Okay, you can speak. Hey English man, you are watching it, what is this? It's an online show. Okay, okay. Hey close it, I want to अच्छा अच्छा मुन्ना साहब क्या हो गया यार, इतना गुस्सा वाले आप? अब नहीं बोलूंगा बस। सुनो खामोशी से। सही, सुनाइए। तो यश चोपड़ा के घर हमको नौकरी मिली हज्जाम की। सही। अब फिर से एक बार इतवार की सुबह का दिन था, इतवार की सुबह का दिन था। वापस से इतवार? सुबह की
सुबह का दिन था। हाँ। उसके अंदर इतवार की सुबह का दिन था। हाँ। एक तो वो जिंदगी से फारिग आदमी यश चोपड़ा सही बोल मुझे आगे बोलने मेरे बाल काट दो। अब मैं पहले हैरान, मैंने यूं करके ऐसे चश्मा उतार के देखा उसके बालों को। मैंने कहा चाचा कटवाना का चाह रहे हो, ग्राउंड में तो घास ही नहीं है। हाँ चाचा कटवाना का चाह रहे हो, ग्राउंड में तो घास ही नहीं है। सही, बिल्कुल सही लेकिन बोला। फिर भी वो बाजिद थे, नहीं नहीं भाई काटो, कुछ भी करो काटो। तो मैंने क्या किया, कैंची ली, कैंची? कैंची ली मैंने, और उनके ना नीचे इधर इस साइड पे ना नीम गरम बात थे, कल में कहते हैं अच्छा। इसे, नीम गरम बात थे। 2 दफा 3 दफा कैंची चलाई, 2-3 बाल गिरे, झाड़ू समेट के दिखा दिया, लो भाई बाल कट गए तुम्हारे। बड़े होशियार हो यार। ऐसी चालाकी मैं अक्सर किया करता था। सही। लेकिन एक दिन उस बेगैरत इंसान को ये समझ आ गया कि मैं चालाकी कर रहा हूँ, तो उसने क्या किया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। फिर दोबारा से दरबादार हो गया। ओहो, बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। फिर अब मैंने सोच लिया कि मेरी किस्मत आजमाने का बस एक ही तरीका है मेरे पास। मैंने क्या किया, मैं हॉलीवुड निकल गया। हॉलीवुड? अबे हाँ, हॉलीवुड भाई। सबसे पहले मैं पहुंचा न्यूयॉर्क। वहां पे मेरा कोई घर था नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे एक गधा गाड़ी चलाने वाले लड़के एलेक्स ने जगह दी। गधा गाड़ी चलाने वाले? अबे तो न्यूयॉर्क में गधा गाड़ी वाले होते हैं क्या? तो क्या नहीं होता, तुम क्या पागल समझ लगता है क्या है? पागल समझ लगता है? न्यूयॉर्क में लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। न्यूयॉर्क में लोग क्या कचरा नहीं फेंकते? वहाँ पे कचरा उठाने वाला नहीं होता। कचरा उठाता था वो गधा गाड़ी पे मेहनती आदमी था भाई। वैसे अल्लाह माफ करे, कुत्ते बिल्लियों वाले तो नाम होते इनके, लेकिन क्या करें, दोस्त था मेरा वो। दोस्त था? हाँ दोस्त था। तो बस फिर हमने क्या किया कि ना हर फिल्म के सेट पे घुस गए हम। तो नाम क्या था? क्या, एलेक्स नाम था उसका। एलेक्स? कुत्ते बिल्लियों वाला नाम था। सही। हाँ, तो फिर हमने क्या किया कि ना हम हर फिल्म के सेट पे घुसते चले गए, एकदम डीपली घुस गए अंदर। सही। और हर सेट पे से काम की चीजें जमा कर ली। वाह वाह, बिल्कुल सही किया यार, सीख गए यार, ये सीख गए। फिर जरा दिखाएंगे हमें? हाँ क्यों नहीं, आप ही को तो दिखाने के लिए लाया हूँ सारी चीजें मैं। वो लेके भी आए? और क्या, देखो लगा डर लगा, कोई मार दूंगा, कोई हिलना नहीं। हाँ हिलना नहीं। अरे क्या कर रहे हैं यार, बैठे ना बैठे। क्या हो गया? लगा तुमको डर लगा है, लगा डर है, डर लग रहा है इसको। हाँ ये देखो, ये है जेम्स बॉन्ड की बंदूक। जेम्स बॉन्ड की बंदूक? दिखाएंगे जरा। आग में देने की नहीं है ये। देखिए एक बात समझ नहीं आई, जेम्स बॉन्ड की बंदूक में तो साइलेंसर था ना? हाँ साइलेंसर था, क्यों नहीं था, लेकिन वो हमने इस्तेमाल कर लिया। मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि हमारा एक दोस्त था एलेक्स, उसके पास था एक घड़ा, तो वो साइलेंसर मैंने दे दिया एलेक्स को कि वो अपने गधे में लगा ले। तब बस बहुत शोर करता है उसका गधा। अच्छा। हम्म। और कुछ है आपके पास? हाँ दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड एक सेकंड। देखो ये है आयरन मैन का प्लग। आयरन मैन का प्लग? हाँ भाई आयरन मैन का प्लग, वो खराब हो गया था ना, मुझे प्यारा सा लग रहा था, उसमें खूबसूरत सा मैंने ले लिया। अरे वाह, ये नहीं ये नहीं समझने में किसी की बाइक से लेकर आया हूँ पार्किंग में, नहीं किसी की बाइक में से नहीं लेकर आया हूँ मैं। ये ऐसा प्लग है कि इसको लगाओ और गाड़ी एक किक में स्टार्ट ना हो तो मेरा नाम बोलना था याद नहीं, और अगर यामाहा है तो दूसरी किक में स्टार्ट होगी, वरना हर गाड़ी पहले किक में यार ये मेरे को है ना, नहीं कोई नहीं, शक करने की जरूरत नहीं, फेंक के मारूंगा मुंह पे दांत टूट जाएंगे तेरे। हाँ मेरी बाइक का भी बिल्कुल इसी तरह का है। नहीं आपका बाइक का नहीं है, नहीं आपका, ये मैं रख लेता हूँ अंदर, अच्छा लग रहा है। ये मेरे ही है। नहीं साले इतने बड़े बड़े वो है, वो डायरेक्टर इतना खसीस डायरेक्टर था, आयरन मैन खराब हुआ और मेरे सामने उसका सौदा किया उसने। सौदा किया कबाड़ी से पूरे $460 में। $460 में सौदा किया मेरे सामने, और कम वक्त लड़ रहा है फिर उससे, बोल रहा नहीं भाई मुझे पूरे $540 कम क्यों है इसमें। ओहो, मतलब हॉलीवुड में भी धंधा मंदा है। हाँ और नहीं तो क्या, साले इतने बड़े बड़े डायरेक्टर है, सिगार जलाने के लिए माचिस नहीं इनके पास। ठहरे फिर सियाणे, देखो सियाणपंथी में हमने क्या काम किया कि वहाँ पे किसी के पास ना माचिस थी ना लाइटर, हमने वहाँ पे लाइटर का स्टॉल लगा लिया। हॉलीवुड में लाइटर का स्टॉल लगा लिया। अभी एक से एक बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे आगे लाइटर लेके गया, ऑटोग्राफ भी उन्होंने मेरा लाइटर पे कि भाई आपके बड़े लाइटर इतने जबरदस्त हैं, तुम्हारी सोच है जो मैं प्रोफेशनल तरीके से लाइटर बेच रहा था, वो क्या तौफीक भाई पान वाले लाइटर बेचते होंगे, वैसा बेचा है मैंने लाइटर। रोज सुबह 8 बजे से मैं अपनी थप्पी लगाता था वहाँ पे और यूं ऐसे करके बैठता था, और उसके बाद जो मैं शुरू होता था, लाइटर ले लो लाइटर, अरे लाइटर ले लो लाइटर, लाइटर ले लो लाइटर, जिंदगी में आग लगाने वाला लाइटर, ऐसी सिगरेट जलाएगा कि दोबारा कभी बुझेगी नहीं, लाइटर, फायर ब्रिगेड को बुलवा के बुझवाना सिगरेट अपनी, लाइटर 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 लाइटर। अरे
प्रोफेशनल है भाई आप तो। प्रोफेशनल तो मैं हूँ बचपन से आज तक। देखो मैंने अपनी तारीफ कभी कुछ की नहीं, कभी वो नहीं किया। अकलमंद तो मैं बचपन से ही हूँ, तुम जानते हो, तुमने पहले भी देखा है। था कि ना मुझे एक चीज आपको बतानी थी। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा था कब से, वैसे भी मैं दिल चाह रहा था। क्या? एक बात है यार। हाँ मुझे मालूम है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हाँ आप बिल्कुल होशियार हो गए यहाँ। सब जगह नजर रहती है मेरी, घड़ी घड़ी सब जगह यहाँ। तो आप पिछले प्रोग्राम में आपने मेरी बेइज्जती की थी। अब मेरी बारी। हाँ अब मेरी बारी आपकी बेइज्जती। अच्छा तो इस पुरमुसरत मौके पर, इस ईद की पुरमुसरत मौके पर मैं आपको अपनी तरफ से एक तोहफा देना चाहूंगा अपने दिल से। एक्चुअली मैं हॉलीवुड से लेकर आया हूँ तोहफा आपके लिए। मैं आपको ये देना चाहूंगा अपनी तरफ से। यही। अरे वाह, मिठाई। ये डब्बा है, इसमें मिठाई आपको खुद डलवानी होगी। अबे रखना, रख। आपने जो बकवास करनी थी कर लिया वहाँ पे, मैं नहीं कर। आप ईद मुबारक कहते हुए जाइए। ईद मुबारक दोस्तों। अगर आपकी ईद अच्छी हुई तो बहुत मुबारक, गंदी हुई तो भी मुबारक। मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया मुझे जाने का। तो नाजरीन, मैं आपको कहना चाह रहा था कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक अच्छे मेहमान के साथ। आपकी घड़ी। ये मेरी घड़ी लेके बंद कर